हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंडित जी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम वो सभी फोक डांसेस करने वाले हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम एसएससी जीडी में पूछे गए, ठीक है, 2026 में। और अभी इस वीडियो को करवाने का उद्देश्य ये है कि आपको आने वाली एसएससी की एग्जाम का पैटर्न का एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आप देखते हैं उसमें पहले वीडियो को पॉज करना और फिर आंसर देने का ट्राई करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है। आप खुद का सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरीली यूज्ड ड्यूरिंग द भांगड़ा डांस, ठीक है, यानी भांगड़ा नृत्य के समय मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी के लिए इजी होगा, ढोल, मृदंग, तबला या फिर जलतरंग। तो ये वैसे तो फेमस डांस है, ढोल का उपयोग इसमें किया जाता है, सभी को पता होगा क्योंकि पूरे भारत में फेमस है भांगड़ा डांस। और रही बात, ये पंजाब का फोक डांस है, ठीक है, पंजाब का फोक डांस है। ये भी आपको आई होप पता ही होगा। अब ये कुछ इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। भांगड़ा डांस है, ये एक पैर पर कूद कूद कर लोगों करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग्स टू उत्तराखंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने इतना तो पढ़ाई की होगी कि एक से दो ऑप्शन आप जो है एलिमिनेट कर सके। तो यहाँ पर जो बिहू डांस है, मान लीजिए आपको दो ऑप्शन आते थे तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। बिहू जो कि असम से रिलेटेड है और गरबा है जो कि गुजरात से, ठीक है। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन आते थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपकी 50% चांस हो गए ऑप्शन सही करने के। अब 50% चांस है, दोनों में से आप कौन सा सही कर सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन जो था राइट आंसर छोलिया था। तो एलिमिनेशन मेथड भी आपकी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। और घूमर तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा जो कि राजस्थान का है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, बाउल किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत और नृत्य है, ठीक है। बाउल इज द मोस्ट फेमस स्पिरिचुअल फोक म्यूजिक एंड डांस ऑफ विच स्टेट। तो बाउल आपको आई होप पता होगा, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। तो ये है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है, ये आपको ध्यान रखना है। और वेस्ट बंगाल का एक और डांस शायद पूछा गया था, मैं कंफर्म नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बच्चों से पता लगा था कि गंभीरा नृत्य भी वेस्ट बंगाल का पूछा गया था, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के दो क्वेश्चन मेरे को याद है जहां तक कि एमटीएस के एग्जाम में पूछे थे। एक तो छऊ डांस जो कि ज्यादातर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और एक था संथाली, ठीक है, एक संथाली था और एक छऊ था। ये दो क्वेश्चन आपके एमटीएस अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से सॉरी नहीं है, यहाँ पर कीवर्ड ध्यान रखना एग्जाम में, नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी मैंने छऊ आपको बताया था जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है, गंभीरा भी आपको बता दिया था शायद मैंने, और ये आपका ब्रीटा, ठीक है, ब्रीटा हो गया। तो ये ब्रीटा भी जो है ये पश्चिम बंगाल का ही है। होजागिरी लास्ट में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये है त्रिपुरा का, ठीक है। कहाँ का, ये त्रिपुरा का है। तो ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आपका कि बिहू नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक मुख्य पोशाक क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ज्यादातर आप क्या करते हैं, स्टेट पे फोकस करते हैं या फिर डांस पे, बस। उसके अलावा आप उसके एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका जो है कि मखेला चादर, घाघरा चोली या फिर सलवार कुर्ती या फिर साड़ी। तो ये जो बिहू नृत्य है इसमें महिलाओं द्वारा मखेला चादर पहना जाता है, ठीक है। ये भी कुछ साड़ी के टाइप का दिखता है, साड़ी जैसा ही दिखता है। ये आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, दिखता साड़ी जैसा लेकिन साड़ी जैसा नहीं है। नीचे का जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, ये है आपका मखेला, और ऊपर का जो यहाँ पर ये आपको साड़ी जैसा दिख रहा है ये है चादर। नीचे का है मखेला, ऊपर का है चादर। बाकी अगर पहनने के बाद जब देखें तो ये साड़ी जैसा ही दिखता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रिलेटेड टू मेघालय। तो मेघालय का यहाँ पर आपको नवरानी नहीं है, भवाई नहीं है, यहाँ पर आपको नोंगक्रेन है, ठीक है। क्या है, नोंगक्रेन, जो कि मेघालय का इंपॉर्टेंट डांस है।
और मेघालय से 3-4 जो डांस है वो बार बार रिपीट होते हैं, उसके अलावा आप नहीं भी याद करते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। एक तो नोंगक्रेन हो गया, और यहाँ पर मेघालय का एक शब्द सुख मिनसिम हो गया, सबसे ज्यादा यही रिपीट होते हैं मेघालय से, सद सुख मिनसिम, ठीक है। और एक यहाँ पर आपका हो गया लाहो, और एक हो गया आपका वंगाला, ठीक है। ये आपके 3-4 जो फोक डांस है मेघालय से, यही बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मैं और ज्यादा आपको इतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर सब ऑप्शन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा तो फोकट का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक पैटर्न बताने आया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। तो किस राज्य का है गिद्धा डांस, तो ये है हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको राजस्थान का फेमस फोक डांस है गिद्धा डांस। और जस्ट इसकी नेक्स्ट शिफ्ट में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि गिद्धा नृत्य के दौरान मुख्य रूप से लय देने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यानी कौन सा वाद्य यंत्र इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें फ्लूट यानी बांसुरी, ढोलक या फिर सितार या फिर वीणा, कौन सा उपयोग किया जाता है, इसमें ढोलक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये गिद्धा का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि घुमुरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो घुमुरा यहाँ पर आपको ऑप्शन में राजस्थान, असम, उड़ीसा या फिर सिक्किम। तो घुमुरा है उड़ीसा का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट से यहाँ पर गलती ये होती है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो घुमुरा लिखा है तो वो अगर हेजिटेशन में होगा या फिर घबराहट में होगा तो वो घुमुरा को भी घुमर पढ़ सकता है। तो घुमुरा को घुमर पढ़ के वो यहाँ पर राजस्थान राइट ऑप्शन कर सकता है, लेकिन राजस्थान का जो डांस है वो घूमर है, ठीक है। राजस्थान का जो है घूमर है और उड़ीसा का घुमुरा है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका देख लेते हैं कि बैलता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो बैलता जो है ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का है, ठीक है। और कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस डांस है जो कि एक साल में लगभग 3 से 4 बार एसएससी के एग्जाम हो चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, रिपीट होता ही होता है। वो कौन सा है, वो है यक्षगान। तो ये मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है। अब अगला यहाँ पर आपका देखें तो हाँ, अभी एक एग्जाम हुई थी अभी एमपी पुलिस की, वहां पर कर्नाटक का एक डांस पूछा था, आती कलेजा, ठीक है। कौन सा, आती कलेजा, ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर फोक डांस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखें तो दुमहाल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो दुमहाल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। और इसकी ट्राइब भी अभी एग्जाम में पूछी गई थी, इसकी ट्राइब भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है किस ट्राइब द्वारा ये किया जाता है, वोटल ट्राइब द्वारा, ठीक है। वोटल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके CGL 2025 में और DSSS दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वोटल ट्राइब जो कि दुमहाल डांस की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें तो गुजरात के टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान महिलाएं क्या पहनती है, ठीक है। महिलाएं क्या पहनती है, तो ये टिप्पणी डांस है गुजरात का है। इसके महिला द्वारा क्या पहना जाता है, चनिया चोली, लहंगा, साड़ी या फिर सलवार कुर्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका एग्जाम में था चनिया चोली, ठीक है। चनिया चोली जो है टिप्पणी डांस में महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखें तो मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो मटकी जो ये डांस है, ये तो इसका जो साउंड है वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। अगर देखें तो मैं रहने वाला भी मध्य प्रदेश का हूँ, और ये जो मटकी डांस है ये भी मध्य प्रदेश का फेमस फोक डांस है। और मैं आपको एक बार इसकी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो, आपको भी हो सकता है इसका साउंड अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये जो डांस था ये है मटकी डांस, और इसमें क्या है कि ज्यादातर वेडिंग सीजन में किया जाता है, वैसे तो यूं भी किया जाता है पर वेडिंग में ज्यादातर देखने को मिलता है, शादियों में, ठीक है। आई होप आपको भी इसका साउंड अच्छा लगा हो। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जाबरो किस केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, विच यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जाबरो जो है ये आपका सीधा सा राइट आंसर होगा इसका, जो कि लद्दाख का फेमस फोक डांस है जाबरो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो चक्री किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो
चक्री जो है ये है जम्मू कश्मीर, सॉरी यहाँ पर राजस्थान का, ठीक है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने जम्मू कश्मीर करा, हाँ भाई इसमें जम्मू कश्मीर भी राइट आंसर होगा, लेकिन कब? जब वो फोक डांस की जगह फोक म्यूजिक आएगा। अगर चक्री फोक म्यूजिक पूछता है तो वो है जम्मू कश्मीर का, लेकिन अगर वो फोक डांस पूछता है तो वो है राजस्थान का, ठीक है। अगर चक्री आपसे डांस पूछता है तो वो है राजस्थान का, और चक्री आपसे पूछ लेता है फोक म्यूजिक, ठीक है। चक्री फोक म्यूजिक आपसे पूछता है तो वो है यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर का। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका देख लेते हैं, लेपचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो लेपचा जो है ये है सिक्किम का। वैसे बहुत ही इजी आंसर था इसका, क्योंकि लेपचा जो ट्राइब है और लेपचा फोक डांस दोनों है सिक्किम के, और बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। इजीली आंसर आप दे सकते थे, क्योंकि सिक्किम में एक लेपचा ट्राइब भी होती है और यहाँ पर एक भूटिया ट्राइब भी होती है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अभी लेपचा जो ट्राइब है ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। और एक भूटिया ट्राइब है सिक्किम की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला यहाँ पर देखें तो गेर नृत्य उत्सव में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है, ठीक है। तो गेर डांस जो है ये आपका इसमें प्रयोग किया जाता है ढोल का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, पेपर का आपको जो पैटर्न पता लग रहा है, इसमें जो मेन डांस होते हैं ज्यादातर जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनकी आपको ट्राइब भी याद रखनी है और उनका इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो मेनली फोक डांस होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनमें डीप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया आपका कि कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, या फिर इसकी ट्राइब भी आपसे पूछ ले, तो जो गेर डांस है आपका, इसकी ट्राइब कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है? ये भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर दोस्तों किया जाता है? ये राजस्थान का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लेते हैं कि मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली और कला रूप है, ठीक है। यानी किस राज्य का फेमस फोक सिंगिंग स्टाइल और आर्ट है जो कि मांड, तो ये किस राज्य का है? ये है राजस्थान का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और जस्ट इससे सिमिलर साउंड उसमें बस आपको ओ मिलाने की जरूरत है, मांडो, ठीक है। अब मांडो में आपसे पूछूं तो ये किस राज्य का है? तो ये है गोवा का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि मांड अगर पूछे तो राजस्थान का और मांडो पूछे तो गोवा का, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं आपका, तो देवधानी नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो जो देवधानी डांस है ये कहाँ से? असम, उड़ीसा, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो ये कहाँ से संबंधित है? असम से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डेडिकेटेड किसको है देवधानी नृत्य? ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, तो ये गॉडेस मनसा को है, ठीक है। गॉडेस मनसा को है, ये आपको ध्यान रखना। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट और पॉपुलर डांस होते हैं फोक डांस, उनके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम के लिए हेल्पफुल आपके लिए रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर असम के प्रसिद्ध सत्रिय नृत्य को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। सत्रिय डांस है, कहाँ का है? ये जो कि क्लासिकल डांस है। मैंने जो क्लासिकल कुछ डांस जो पूछे गए थे एग्जाम में, जो स्टूडेंट से मुझे पता लगे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अब जो सत्रिय डांस है इसको शास्त्रीय नृत्यों की सूची में सन 2000 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अगर बात करें शास्त्रीय सत्रिय नृत्य की, तो इसको इन्वेंट किसने किया था इस डांस को? तो श्रीमंत, ये भी क्वेश्चन पूछा था, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इस डांस को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव। और इसमें कौन सा म्यूजिक यूज होता है आगे इस डांस में? तो इसमें बोर गीत यूज होता है, ठीक है। बोर गीत म्यूजिक इस म्यूजिक का नाम है जो सत्रिय डांस में यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोर गीत। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाटी भारत के किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है नाटी डांस? हिमाचल प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, क्लासिकल डांस। तो एक क्लासिकल डांस जो है कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। कहाँ का है? केरल का। और कथकली जो है इसको एक और नाम से जानते हैं केलीकोटू, ठीक है।
केलिकोटू अगर बात करें तो यही जो स्टेप होती है इससे ये स्टार्ट होता है और इसे कभी कभी केलिकोटू भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर बात करें एंड किससे होता है तो ये धांसी से एंड होता है। ठीक है, केलिकोटू से स्टार्ट होता है डांस की परफॉर्मेंस और एंड होती है किससे, धांसी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपका था यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो है ओरिजिनेट हुआ था, आई होप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु में इसको ओरिजिनेट इसका हुआ था। ठीक है, और ये जो भरतनाट्यम है इसको सादिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन से नाम से, सादिर अट्टम के नाम से भी इसे जानते हैं भरतनाट्यम को। और शुरुआत किससे होती है इसकी, कौन सी स्टेप से शुरुआत होती है, जो है आपकी अलारिपू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अलारिपू से इसकी स्टार्ट होती है और एंड होता है, ये किस स्टेप से एंड होता है, ये थिल्ना से एंड होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर आपका कि शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है। ठीक है, तो मणिपुरी डांस ये बिलोंग करता है मणिपुर से और ये किस भगवान को डेडिकेटेड है, ये है भगवान कृष्ण को। ठीक है, जो मणिपुरी डांस है इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो कालबेलिया फोक डांस जो है ये किससे संबंधित है, राजस्थान राज्य से। ठीक है, और जो कालबेलिया लोक नृत्य है इसके अदर नेम भी आपको ध्यान रखना है कि इसे सपेरा या फिर कह सकते हैं इसे स्नेक डांस भी कहा जाता है। ठीक है, सपेरा या फिर स्नेक डांस इसे कहा जाता है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर कि टिप्पाणी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो टिप्पाणी जो फोक डांस है फिर से एग्जाम में रिपीट हुआ था, पहले शायद मैंने आपको बताया था इसमें कि जो टिप्पाणी डांस है इसमें कौन सी ड्रेस पहनी जाती है। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन बना था कि किस राज्य से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है गुजरात राज्य से। ठीक है, टिप्पाणी डांस आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपके आने वाली एसएससी एग्जाम में फिर से आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका है क्वेश्चन गोरमारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो गोरमारिया जो नृत्य है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान या फिर गुजरात, तो ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है और इसको एक और डिफरेंट नाम भी दिया गया है गोरमारिया डांस को, ये भी आप ध्यान रख लेना, बिसन हॉर्न डांस। ठीक है, बिसन हॉर्न डांस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं आपका राठवानी घेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा है राठवानी घेर, तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। ठीक है, कौन सा राज्य का है, गुजरात का राठवानी घेर, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कुनबी डांस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो कुनबी नृत्य है यह भारत के किस राज्य का है, तो ये है गोवा का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गोवा राज्य का है कुनबी डांस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 29 ही क्वेश्चन थे जो मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले थे फोक डांस के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मुझे एक चीज जरूर बताना कि 29 क्वेश्चन जो मैंने करवाए उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे या फिर कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री महाकाल, राधे राधे।